ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी महीने में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इस कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी इस कार्तिक माह से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है, जिसे ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़कर कभी ना जाएं, क्योंकि कहानी पूरी सुननी चाहिए, नहीं तो इसका दोष होता है। और यदि कहानी अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपके द्वारा ये कहानी कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती हैं। एक बूढ़ी माता भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान श्री हरिविष्णु ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखते जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे भगवान, मेरे मन में एक बात है। भगवान ने कहा तो बताओ क्या बात है? इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माता आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री हरिविष्णु बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आऊँगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया करती थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माता मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान श्री हरिविष्णु बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल से चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी भर और कृष्ण भगवान का कांधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के साथ करना।
उन सभी का घर परिवार सबको सुख शांति देना, उनका घर में उन्नति प्रदान करना। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए, उसका पुण्य फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा।